बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य अब से कुछ देर पहले दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए वो यहां पहुंचे हैं। बड़ी खबर यह है कि मुलाकात पार्टी संगठन और यूपी सरकार के बीच बेहतर समन्वय को लेकर हो रही है। इस मीटिंग में कोई और मुद्दा एजेंडे में नहीं है और वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से। अब ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कमरे की तरफ जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य, जो पूरे देश की नजर, पूरे उत्तर प्रदेश की नजर इस वक्त दिल्ली पर टिकी हुई है कि केशव प्रसाद मौर्य को लखनऊ से दिल्ली बुलाया गया। बिल्कुल दिल्ली बुलाया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया है। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात चंद मिनटों में शुरू होने वाली है और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है जब केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचे और राष्ट्रीय कार्यालय में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कमरे की तरफ बढ़ते हुए। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को देख सकते हैं। ठीक पीछे से ये तस्वीरें ली गई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर। और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश भर में, खासतौर से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अटकलें लगाई जा रही हैं कि केशव मौर्य को आनन फानन में बुलाया गया। इसके क्या मायने हैं तो मैं आपको यह भी बता दूं कि जो कयास लग रहे हैं, जो अटकलें लग रही हैं, खबर उससे इतर है। दरअसल यह कोई आनन फानन की मीटिंग नहीं है। बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपको दे रहा है, यह पहले से तय थी बैठक। ये कुछ लोगों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुलाकात करनी है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कई नेता, बड़े नेता, उनमें से केशव प्रसाद मौर्य को आज बुलाया गया। कुछ नेताओं को अगले 1-2 दिनों में और बुलाया जा सकता है। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से। नीरज, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं पार्टी ऑफिस और कुछ ही मिनटों में उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी शुरू होने वाली है। नीरज, बिल्कुल ये कहें रोहित की ये बैठक शुरू हो गई है, मुलाकात शुरू हो गई है और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है। ये मुलाकात कोई अतिसंयोक्ति नहीं है, कोई आनन फानन की मुलाकात नहीं, ये पहले से तय मुलाकात है। और भाजपा के अध्यक्ष जब भी कभी किसी राज्य को लेकर या किसी विषय को लेकर राजनीतिक चर्चा करनी होती है तो पार्टी के सीनियर लीडरों को बुलाकर उनके साथ बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में रिजल्ट आपने देखा, ऐसे में उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री ही नहीं, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। संगठन में उनकी लंबी जर्नी रही है और लंबी पकड़ है। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य से बुलाकर उनसे बात करना ये एक सिस्टम का पार्ट है, एक कह सकते हैं एक्सरसाइज है भारतीय जनता पार्टी की कि जब भी कोई चीजें ठीक करनी होती है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में संगठन को लेकर एक्सरसाइज जारी है और उसी के तहत ये कवायद जारी है। बिल्कुल नीरज जी, बड़ी जानकारी और इस बैठक पर आपकी नजर बनी हुई है। अभिषेक उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, देखिए जब पतंग उड़ाई जाती है तो जाहिर सी बात है डोर हाथ में होती है उड़ाने वाले की, लेकिन राजनीति में कई बार बिना डोर की पतंग उड़ाई जाती है। यानी ये कहा जाता है, इशारा किया जाता है कि ऐसा दिखाने की कोशिश की पतंग उड़ाई जा रही है। ये जो मुलाकात है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खूब चर्चा हो रही है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली बुलाए गए, लेकिन जो अभी तक जो एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव खबर दे रहा है कि बेहतर समन्वय को लेकर यह बैठक है। नीरज भी जो बात कह रहे हैं जी अभिषेक। बिल्कुल रोहित, देखिए जो कार्य समिति हुई है रविवार को, उसमें बहुत सारी चीजें ब्रॉड वे में डिस्कस की गई हैं जिनका एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर जब लाया जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा। और मेरी जानकारी ये भी कहती है रोहित कि इस बार कवायद ये है और केशव मौर्य खासतौर पर इस बात को पिच कर रहे हैं कि एक रास्ता निकले, वो रास्ता जो दिखे, जो उन्होंने वहां पर बोला कि संगठन बड़ा था, है और रहेगा, सरकार नीचे है, संगठन ऊपर है। ये ऐसा नहीं, केशव मौर्य ने
मैंने यूं ही नहीं बोला है, पूरा का पूरा इसके पीछे एक खाचा है, एक ब्रिज तैयार करने की, कंक्रीट ब्रिज तैयार करने की कोशिश है रोहित। और मैं आपको बता दूं, ये जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात में केशव मौर्य कुछ अहम इनपुट भी सामने रखेंगे, जो हमारी जानकारी कहती, खास तौर पर कार समिति से लेकर के 48 घंटों के बीच के भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो उनके पास इनपुट से वो भी सामने रखेंगे, और उसी कोऑर्डिनेशन को एक कंक्रीट शक्ल दी जाएगी। वो कोऑर्डिनेशन से डिलीबरेशन तक नहीं होगा कि अपनी बातें कह दी, उधर की बातें उन्होंने सुन ली, बल्कि कोशिश इस बार की है कि एक ऐसा रास्ता बना दिया जाए जो रास्ता दिखे, कार्यकर्ताओं को भी दिखे, सरकार को भी दिखे, संगठन के ऑर्गेन्स को भी दिखे। तो वो रास्ता, कंक्रीट रास्ता क्या होगा, उसकी एक शक्ल उम्मीद है सामने आ सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।